राशि की तुलना में लाभ तथा हानि प्रतिशत। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, सोहन ने एक पुराने एक पुराना रेफ्रिजरेटर फ्रिज को उसने, सोहन ने एक पुराना फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर को कितने में लिया है? 25,000 में। ठीक है, 25,000 में खरीदा। 2500। ठीक है, कितने में खरीदा है उसने? 2500 में खरीदा। उसे ठीक है, उसने क्या हो गया, उसको 500 रुपए में उसकी मरम्मत की। ठीक है, उसकी मरम्मत यानी कि उसको ठीक कराया, कुछ खराब हो गया होगा। ठीक है, मरम्मत पर खर्च किए, और कितने रुपए में? 3,300 में बेच दिया। उसका लाभ, अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर कितने में खरीदा है? 2500 में खरीदा। उसने 500 रुपए में उसकी मरम्मत पर खर्च किए और 3,300 में बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या कीजिए। अब उसको लाभ हुआ या हानि हुई ये बताना। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? देखिए, सोहन ने क्या खरीदा है? पुराना रेफ्रिजरेटर खरीदा है और फिर क्या कर दी? उसकी मरम्मत कर दी, यानी कि उसी ने क्या करे हैं? पैसे दिए हैं, रेफ्रिजरेटर पे पैसे लगाए हैं और उसी ने क्या करी? उसकी मरम्मत की, यानी कि उसको जो 2500 में खरीदा उसके बाद 500 रुपए और उस पे लगाने पड़े, यानी कि जो हमारी खरीद वाली पैसे हैं, ठीक है, यानी कि हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 2500 जितने में खरीदा प्लस जितने में क्या करें? उसकी मरम्मत की। ठीक है, जो मरम्मत में खर्च आया वो और प्लस जितने में उसने खरीदा वो क्या आ जाएगी? आपकी क्रय मूल्य। ठीक है, और विक्रय मूल्य दिया है 3,300 में उसने बेचा, तो आपको बताना है लाभ अथवा हानि प्रतिशत। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 2500। ठीक है, पुराना रेफ्रिजरेटर का मूल्य, प्लस क्या हो जाएगा? मरम्मत पर खर्च। ये क्या बन जाएगी? आपकी क्रय मूल्य। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। कैसे बनेगी? हमने ही उसको
खरीदा है 2500 में और हमने अपने पैसे जेब से लगाए हैं उसको ठीक करने में, यानी कि हमें 2500 में हमने खरीदा और 500 रुपए और खर्च हो गए, यानी कि हमने अब कितना क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य बराबर 2500, ठीक है, प्लस 500, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 3000, ठीक है, ये क्या हो जाएगी 3000 रुपये हमारे पास क्या आ गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और विक्रय मूल्य दिया है हमको, विक्रय मूल्य बराबर 3300 रुपये हमको क्या दिया है विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि उसने 3300 रुपये में बेच दिया। खरीदा कितने में उसने, अब उसने 3000 में खरीद लिया क्योंकि मरम्मत में भी खर्च आया उसके, यानी कि उसका क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 3000 रुपये, और उसने बेचा कितने में 3300 रुपये में, ठीक है। तो अब इसमें आपको ये देखना है क्रय मूल्य बड़ा है या विक्रय मूल्य, बताइए क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य, 3000 बड़ा है या 3300 बड़ा है, 3300। हाँ, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो विक्रय मूल्य है वो अधिक है किससे, क्रय मूल्य से। मैंने आपको कल बताया था अगर विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से तो हमको हमेशा क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। कौन सी संख्या अधिक है, विक्रय मूल्य वाली, ठीक है। तो लाभ बराबर कल हमने पढ़ा था विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जितने में हमने बेचा माइनस क्रय मूल्य जितने में हमने खरीदा, क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना दिया है 3300 माइनस क्या हो जाएगा क्रय मूल्य 3000 रुपये, ठीक है। लाभ बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3300 में से 3000 गया कितना बचा 300, ठीक है। लाभ कितना आएगा हमारे पास 300 रुपये, ठीक है। इतना अभी हमारे पास लाभ आया, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत, हमें क्या हुआ है लाभ, तो हम क्या निकालेंगे लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर आपका लाभ बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ जितना आपको लाभ हुआ है और बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी कि लाभ प्रतिशत, अब इसमें मान रख देते हैं, लाभ कितना है 300, लाभ की जगह क्या रखेंगे 300 बट्टे क्रय मूल्य कितना है 3000 गुणा 100, ठीक है। अब 2 जीरो से इस 2 जीरो कैंसिल, तो लाभ प्रतिशत क्या है हमारे पास, लाभ प्रतिशत बराबर 300 बट्टे 30, ठीक है। अब 0 से ये वाला 0 कैंसिल, क्या बचा 30 बट्टे 3, ठीक है। 3 से कैंसिल कर दो 3 एकम 3, 3 दशम 30, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर कितना आया 10%, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना है हमारे पास 10%, ठीक है। फिर से समझ लो एक बार, क्वेश्चन क्या है, सोहन ने एक पुराना
रेफ्रिजरेटर खरीदा है कितने में, 2500 में, और उसने उस रेफ्रिजरेटर की क्या करी, मरम्मत करी है 500 में और बेच दिया 3300 में। यानी कि जो हमारी क्रय मूल्य क्या क्या बनेगा, जितने में हमने खरीदा और जितने में हमने उसकी मरम्मत की, ठीक है, दोनों हमारे ही जेब से खर्च हो रहे हैं, यानी कि क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य रेफ्रिजरेटर का मूल्य प्लस मरम्मत का खर्च। तो इन दोनों को जोड़ के कितना है हमारा, 3000 रुपये विक्रय मूल्य जिसमें हमने बेचा, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, ये कितना है 3300 रुपये। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से, तो लाभ होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इन दोनों को घटा के कितना आया, 300 आया। लाभ हमको निकालना क्या है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत, हमने सिर्फ अभी यहाँ पे लाभ निकाला है। लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत बराबर, ठीक है, लाभ कितना है 300 का बट्टे क्रय मूल्य हमारे पास 3000 है गुणा 100 बराबर कितना आया, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, क्या क्या बचा 300 बट्टे 30, फिर से एक जीरो कैंसिल, 30 बट्टे 3, फिर से हमने 3 से भागा दे दिया, 3.30 यानी कि 10, लाभ कितना है 10%। इतना समझ में आया, यस मैम। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट है, आप उसको बताना, ठीक है, सेकंड है, रोशनी ने एक पुराना टीवी, रोशनी ने एक पुराना टीवी पुराना टीवी 2000 में खरीदा, ठीक है, 2000 में खरीदा, उसने उसने 500 रुपए में उसकी मरम्मत कराई, 500 रुपए में उसकी मरम्मत मरम्मत पर खर्च किए, पर खर्च किए तथा 3000 में उसे बेच दिया, 3000 में उसे बेच दिया, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी सेम है, उसके जैसे ही है। रोशनी ने क्या किया, एक पुराना टीवी लिया, कितने में 2000 में, और उसने उसकी मरम्मत कराई 500 रुपए में, ठीक है, और बेच कितने में दिया 3000 में, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए क्रय मूल्य क्या क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या लिखा है, ठीक है, क्रय मूल्य क्या होगा, जो टीवी का मूल्य होगा, ठीक है, टीवी का मूल्य टीवी का मूल्य प्लस क्या होगा, जितनी हमने उसमें मरम्मत कराई, ठीक है,
प्लस मरम्मत पर खर्च प्लस मरम्मत पर खर्च बराबर क्रय मूल्य बराबर टीवी का मूल्य कितना है 2000 रुपये प्लस मरम्मत पे खर्च कितना है 500 रुपये तो दोनों कितना हो जाएगा जुड़ के 2500 यानी कि 2500 रुपये हो जाएगा। अब क्या दिया है हमको विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना दिया है 3000 रुपये में क्या कर देता है बेच देता है मतलब उसका क्या है विक्रय मूल्य। ठीक है विक्रय मूल्य क्या है हमको 3000 रुपये। ठीक है अब उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने क्या करा है 2500 में खरीदा है और 3000 में बेच दिया। बताओ हमें लाभ हुआ या हानि। ठीक है हमें पता है विक्रय मूल्य अधिक है तो क्या है लाभ होगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना है 3000 माइनस क्रय मूल्य कितना है 2500 दोनों को घटा के कितना आएगा लाभ बराबर 500 रुपए का क्या हुआ हमको लाभ हुआ। अब हमसे पूछा गया है कि लाभ अथवा हानि हमें क्या हुआ लाभ हुआ तो हम क्या निकालेंगे लाभ प्रतिशत। ठीक है अगर हानि होता तो हम हानि प्रतिशत निकालते। ठीक है तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना हुआ हमको 500 का। ठीक है लाभ की जगह हम क्या लिखेंगे 500 और क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 2500 क्रय मूल्य 2500 गुणा 100। ठीक है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल लाभ प्रतिशत बराबर कितना आया हमारे पास 500 बट्टे 25। अब 5 से काट लो ये 100 बार कटेगा 5 कम 5 और 5 बचा 25 5 बार बराबर क्या क्या बचा 100 बट्टे 5। ठीक है फिर से 5 से काटो 5 1 5 5 दूनी 10 यानी कि 20 आया। लाभ प्रतिशत बराबर 20%। ठीक है हमारे पास क्या था क्रय मूल्य हमने क्रय मूल्य निकाला कैसे निकाला जो हमें टीवी का मूल्य दिया है जितने में हमने खरीदा प्लस मरम्मत पे जितना हमने खर्च किया वो क्या निकलेगा क्रय मूल्य कितना दिया है टीवी का हमने कितने में खरीदा 2000 में प्लस मरम्मत कितने में कराई 500 में इन दोनों को जोड़ के हमारा 2500 आया। विक्रय मूल्य हमें दिया है 3000 रुपये तो हमें पता है विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो लाभ होगा तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना दिया है 3000 माइनस क्रय मूल्य कितना है 2500 इन दोनों को घटा के कितना आया 500 रुपये। ठीक है लाभ कितना है 500 रुपये लेकिन हमें क्या निकालना है लाभ प्रतिशत तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना निकला 500 बट्टे क्रय मूल्य हमारे पास है 2500 गुणा 100 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए क्या क्या बचा 500 बट्टे 25 फिर हमने 5 से
कैंसिल कर दिया इसको, ये ऊपर 100 बार कटेगा, नीचे 5 बचा 25, 5 बार कटेगा, बराबर क्या बचा 100/5। फिर से हमने 5 से कैंसिल कर दिया, ऊपर 20 बार कटेगा, नीचे 1 बार कटेगा, तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना आ गया 20%। इतना समझ में आया? यस मैम। चलिए नोट कीजिए। यदि लाभ दर आपको दी है 5% है, 5% है, तो निम्नलिखित का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फर्स्ट दिया आपको रुपये 700 की एक साइकिल जिस पर उसका खर्च 50 है, जिस पर उसका खर्च 50 है। ठीक है, पहले इस ए कर लेते हैं। ठीक है, ए वाला देखिए, यदि लाभ दर आपको 5% यानी कि लाभ प्रतिशत आपको दिया है, लाभ प्रतिशत 5 दिया है, और निम्नलिखित का हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। अब यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट है ए है 700 की एक साइकिल जिस पर उसका खर्च कितना है 50 रुपये है। ठीक है, खर्च कितना है इस पे 50 रुपये। खर्च कितना है 50 रुपये है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले आपको दिया क्या क्या है वो लिख देते हैं। ठीक है, पहले विक्रय मूल्य हमने निकालना है। क्रय मूल्य कितना है 700 की साइकिल ली और खर्च कितना है 50, यानी कि 700 प्लस 50, 700 प्लस 50 क्या है हमारे पास विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 750 रुपये। ठीक है, 750 रुपये। और फिर है लाभ प्रतिशत दिया है हमको, लाभ प्रतिशत बराबर 5% दिया है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमको निकालना है। ठीक है, अगर हमें लाभ प्रतिशत दिया है, क्रय मूल्य दिया है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, हमें लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला पता है। ठीक है, चलिए पहले हम लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, फिर आपको लाभ प्रतिशत कितना दिया है 5%। ठीक है, 5 बराबर लाभ हम निकालेंगे, लाभ बट्टे क्रय मूल्य 750 गुणा 100। ठीक है, तो 0 से पहले आप लाभ बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, इधर लिख लेते हैं
लाभ बराबर, ठीक है, 5, जो ये वाला 5 है इसको ऐसे रहने दो। ये क्या है, हर में, ये इधर जाएगा, ये कहाँ चले जाएगा, गुणा में, ठीक है। ये 750 गुणा हो जाएगा 5 के साथ, गुणा 5 गुणा 750, और 100 क्या है, अंश में है, तो बराबर के इधर जाके कहाँ चले जाएगा, भाग में, बट्टे में, बट्टे 100, ठीक है। हमें निकालना क्या है, लाभ निकालना है। लाभ कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसके बट्टे, हर किसी संख्या के बट्टे क्या होता है, 1 होता है। जो हर में होता है वो बराबर के इधर जाके कहाँ चले जाता है, क्रॉस गुणा हो जाती है, यानी कि वो अंश में चले जाएगा, गुणा में, और जो गुणा में अंश में है बराबर के दाईं तरफ, वो बाईं तरफ आके हर में भाग में चल जाता है, ठीक है। यानी कि 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 दूनी 10 होता है 2, तो लाभ कितना आया, 75/2, यानी कि 2 से भागा दे दो, 2 3 6, ठीक है, 1 बचा, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बचा, दशमलव लगा दिया, 2 पंचे 10। ये क्या आया हमारा लाभ, लाभ कितना आया, 37.5। इतने रुपए हमारे पास क्या आए, लाभ हो गए, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, क्या निकालना है हमको, विक्रय मूल्य। हमें पता है लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। लेकिन हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम यही रहने देते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का हम इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 750 प्लस लाभ कितना है, 37.5। इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 0.5 और 7, 5 3 8 और 7, यानी कि 787.5। विक्रय मूल्य क्या निकला, 787.5 रुपये। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब हमने इतने में उसको बेच दिया, ठीक है। फिर से समझ लो, क्रय मूल्य क्या क्या है, साइकिल, एक साइकिल 700 रुपए में खरीदी गई और उस पर खर्च कितना आया, 50 रुपए का, ठीक है। हमने क्या कर दिया, क्रय मूल्य 700 प्लस 50 बराबर 750 रुपए हो गया। अब हमें दिया है लाभ प्रतिशत, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, लाभ प्रतिशत, अगर हमें यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया है तो हम लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर 5%। तो हमें पता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना दिया है, 5%, 5 बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य कितना दिया है, 750 गुणा 100, ठीक है। फिर इसको हमने क्रॉस गुणा कर दी, लाभ बराबर क्या आया, 5 गुणा 750 बट्टे 100। हमने क्या करा, 0 से 0 कैंसिल करा, नीचे 10 बचा, हमने 5 से 10 को कैंसिल कर दिया, कितना आया, 2। अब हमारे पास क्या बचा, लाभ बराबर 75/2 बराबर 2 से भागा दे दिया, 75 में ये कितना कटा, 37.5
5 आया। लाभ कितना आया? 37.5 रुपये। हमें पता है लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लेकिन हमको निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। हमने क्या करा? विक्रय मूल्य को यही रहने दिया, क्रय मूल्य को क्योंकि माइनस है इधर आके बराबर के इधर आके प्लस हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब हमने इसमें इनका मान रख दिया। विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया? 750 प्लस लाभ कितना आया? 37.5। विक्रय मूल्य बराबर दोनों को जोड़ के 787.5 रुपये। इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है डी पार्ट है इसका। ₹1,150 में खरीदा गया एक घास काटने का यंत्र। 1,150 रुपये में खरीदा गया एक घास काटने का यंत्र जिस पर 50 रुपये परिवहन मतलब लाने में खर्च, ठीक है, परिवहन व्यय के रूप में खर्च किया गया है। देखिए सेम क्वेश्चन है, इससे इसका बी पार्ट है, ए पार्ट कर लिया। यदि लाभ दिया है 5%, तो हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। दिया क्या है? 1,150 रुपये में एक घास काटने वाला यंत्र खरीदा जिसपे 50 रुपये का परिवहन यानी कि जहां से हम लेके आए उसका हमने किराया दिया, ठीक है। तो आपके पास क्रय मूल्य कितना बनेगा बताइए? क्रय मूल्य बराबर मैम 1150 रुपए। हाँ 1150, परिवहन खर्च भी तो है 1150 रुपये प्लस परिवहन खर्च, ठीक है, प्लस 50, तो कितना हो जाएंगे दोनों को जोड़ के? मैम 1200। 1200 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। और लाभ कितना दिया है हमको? लाभ प्रतिशत बराबर कितना दिया है? 5%। 5%। निकालना क्या है हमको? विक्रय मूल्य हमको निकालना है, ठीक है। अब बताइए लाभ प्रतिशत दिया है तो आप लाभ प्रतिशत को उठाइए। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बताइए इसका। मैम बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बट्टे क्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। लाभ कितना दिया है? लाभ प्रतिशत कितना? मैम 5%। हाँ 5% बराबर। लाभ हमें निकालना है और बट्टे क्रय मूल्य कितना है हमारे पास?
1200 गुणा 100। वेरी गुड, 1200 गुणा 100 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो यहीं से कैंसिल कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या क्या बन गया, 5 बराबर लाभ बट्टे 12। ठीक है, अब बताओ लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसके बट्टे 1 मानते हैं, ये 12 इसमें है हर में, यहाँ के क्रॉस गुणा होगी। ठीक है, कहाँ चले जाएगा, गुणा में। ठीक है, 5 गुणा 12 बराबर कितना आएगा लाभ, 5 से गुणा करने पर कितना आएगा, मैम 60 रुपए। हाँ 60 रुपये। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, लाभ कितना आ गया, 60 रुपये। और विक्रय मूल्य बराबर क्या बताया था अभी, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। गुड, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है, 1200। ठीक है, 1200 प्लस लाभ कितना है, 60 रुपए। 60 रुपये, दोनों को जोड़ के विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, मैम 1260 रुपए। वेरी गुड, 1260 रुपये हमारे क्या आ गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, हमने 1200 रुपये में खरीदा और बेचा कितने में, 1260 में। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, 560 में खरीदा गया एक पंखा, 560 रुपये में खरीदा गया एक पंखा, जिस पर 40 रुपए के लिए खर्च किए गए, जिस पर 40 रुपये, जिस पर 40 रुपये मरम्मत पर खर्च किए गए, 40 रुपये मरम्मत पर खर्च किए गए हैं। ठीक है, चलो बताइए आपको क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य बराबर मैम 560 रुपए। देखो मैंने 560 रुपये तो क्रय मूल्य ठीक है, खरीदा गया, लेकिन फिर क्या कह रहा है, पंखा जिस पर 40 रुपये मरम्मत पे खर्च हो गए, यानी कि हम ही उस पे क्या करेंगे, मरम्मत करेंगे, हम ही पैसा लगाएंगे, यानी कि 40 रुपये हमने और खर्च कर दिए। ठीक है, 560 प्लस 40। ठीक है, ठीक है, 560 प्लस 40, क्योंकि हमने उसकी क्या कराई, मरम्मत कराई, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ के कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 560 प्लस 40 है, इन दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, 600 रुपये। ठीक है, अब हमें दिया है, हमें
दिया है यहाँ पे आपका लाभ, लाभ प्रतिशत बराबर 5% दिया है और निकालना क्या है हमको, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमको निकालना है। ठीक है, देखो हमेशा क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य जितने में हमने खरीदा है प्लस जितने में हमने उसकी मरम्मत की है, क्योंकि हम ही पैसा लगा रहे हैं उसमें, तो कितना आ जाएगा 600 रुपए। लाभ प्रतिशत बराबर 5% दिया है हमको और विक्रय मूल्य हमें निकालना है। बताओ लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, बताओ फ्लावर्स। तनुजा आपको मेरी आवाज, मैम लाभ बट्टा मैम लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। हाँ, क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। अब हमें लाभ प्रतिशत कितना दिया है, 5%, 5 बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, मैम 600 ठीक है, 600 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है। अब हम लाभ बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, लाभ बराबर, ठीक है, ये 5 को 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। क्या क्या बचा, पहले क्या क्या बचा आप वो लिख लो, 5 बराबर लाभ बट्टे 6, ठीक है। अब इसकी आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, इसकी क्रॉस गुणा कर दो, 6 की 6 क्रॉस गुणा में क्या ऊपर जाता है और 1 इधर जाएगा, ठीक है। यानी कि लाभ बराबर क्या आ जाएगा, 5 गुणा 6, लाभ बराबर कितना हो जाएगा, मैम 30 रुपए। हाँ 30 रुपए, गुड। और हमें निकालना है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर कितना आएगा, मैम क्रय मूल्य प्लस लाभ। गुड, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है 600, मैम 600 प्लस लाभ कितना है 30 रुपए। ठीक है, लाभ कितना है हमारे पास 30 रुपए प्लस 30, दोनों के जोड़ के कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, मैम 630 रुपए। हाँ, तो हमारे पास विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा 630 रुपए, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि हमने उस वस्तु को 600 रुपए में खरीदा और बेच कितने में दिया 630 रुपए में, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए।